हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आगे का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसको पढ़ाऊंगी। इसमें एक क्वेश्चन है कि तर्कशास्त्र सुधारात्मक विज्ञान है न कि सृजनात्मक, व्याख्या कीजिए। तो तर्कशास्त्र जो है सो गलत अनुमान को शुद्ध करने का विषय है। अनुमान की शुद्धता हमें कुछ नियमों के आधार पर करते हैं और वे नियमों का ज्ञान हमें तर्कशास्त्र में मिलता है। तो अनुमान में स्थित जो गलतियां होती है उसका सुधार हम करते हैं, इसलिए तर्कशास्त्र को सुधारात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। तर्कशास्त्र का कार्य विचारों की युक्तियों में सुधार लाना है, अनुमान को शुद्ध करना है, न कि रचना करना। इसीलिए इसे सुधारात्मक विज्ञान कहा जाता है, न कि सृजनात्मक। कहने का अर्थ है कि जब हम कोई चीज़ का निर्माण करते हैं तो उसे हम सृजन करना बोलते हैं, लेकिन तर्कशास्त्र जो है अनुमान करने का निर्माण नहीं करता है, बल्कि अनुमान में करने में जो हमसे गलतियां हो जाती हैं उनको हम कैसे सुधार करेंगे, उन नियमों की जानकारी हमें तर्कशास्त्र में मिलती है। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि तर्कशास्त्र सुधारात्मक विज्ञान है, न कि सृजनात्मक। एक क्वेश्चन और आता है कि क्या तर्कशास्त्र विज्ञान है? तो तर्कशास्त्र विज्ञान है। विज्ञान जो है सो विश्व के किसी खास विभाग के कर्मबद्ध ज्ञान को हम कहते हैं, और क्रमबद्ध का अर्थ होता है जो नियमों से बंधा हो। विज्ञान में कुछ नियम होते हैं और जब उस निश्चय प्रणाली इन्हीं नियमों से बंधी रहती है तब उसे हम नियमबद्ध कहते हैं। इस प्रकार ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। इन नियमों के कारण ही विज्ञान में एक सिलसिला बन जाता है और यह सिलसिला नियमों पर निर्भर करता है। तो हम देखते हैं कि तर्कशास्त्र भी प्रकृति के खास विभाग से संबंधित है और वह विभाग है तर्क का, और यह तर्क मन से संबंधित है। और कोई भी अनुमान सत्य है असत्य, इसके जांच के पहले यह देखना जरूरी है कि वह तार्किक नियमों के अनुकूल है या नहीं। यदि वह अनुमान तर्कसंगत रहने पर सत्य और प्रतिकूल रहने पर असत्य होता है। इस तरह तर्कशास्त्र इन्हीं कारणों से विज्ञान कहा जाता है। दूसरा है कि यह तर्क विज्ञान है। तर्कशास्त्र को तर्क का विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तर्क से संबंधित तर्क करने के अनेक नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। अतः विभिन्न नियमों के प्रतिपादन एवं उनके अनुसार तर्क करने की रीति बनाने के कारण तर्कशास्त्र को तर्क करने का विज्ञान कहा जाता है। एक क्वेश्चन और आता है कि क्या तर्कशास्त्र कला है? तो डॉन स्कॉट्स का कहना है कि तर्कशास्त्र जो है सो सभी कलाओं का कला है, क्योंकि यह सबसे अधिक सामान्य कला है। इसमें सामान्य इसलिए है कि इसमें प्रत्येक कला का मूल तत्व सामान्य रूप से पाया जाता है। प्रत्येक कला का एक निश्चित लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ नियम होते हैं, और सत्य की प्राप्ति के लिए तर्कशास्त्र में जिन जिन नियमों या सिद्धांतों का सहारा लिया जाता है उन सभी नियमों का अनुसरण अन्य कलाओं में भी किया जाता है। तो उन नियमों का पालन करने से ही कोई व्यक्ति तैराक बन जाता है। जिस प्रकार संगीत कला संगीत सिखाती है, नृत्य कला नृत्य सिखाती है, उसी प्रकार से तर्कशास्त्र भी
तर्क करना सिखाता है। और यह कलाओं का कला इस अर्थ में भी है कि सभी कलाओं में अनुमान के सहारे कलाओं के व्यापकताओं को सिद्ध किया जाता है और तर्कशास्त्र अनुमान पद पर आधारित है। तो इसलिए यह तर्कशास्त्र को कला भी कहा जाता है। अब आ जाइए कि क्या तर्कशास्त्र कि आप तर्कशास्त्र की विषय वस्तु का वर्णन कीजिए, यानी आकारिक और वास्तविक सत्यता से आप क्या समझते हैं, इसके विषय में आप बतलाइए। तो प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष के ज्ञान को हम अनुमान कहते हैं। ये बात मैं पहले भी बतला चुकी हूँ कि अनुमान जब हम करते हैं तो प्रत्यक्ष को देखकर ही करते हैं। जैसे बादल होता है तो हम वर्षा का अनुमान करते हैं। रात में सुबह उठने पर अगर हमारा छत या बालकोनी भीगा हुआ मिलता है तो हम यह अनुमान करते हैं कि रात में बारिश हुई होगी। तो इस तरह के जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह प्रत्यक्ष के आधार पर होती है। अर्थात प्रत्यक्ष के बाद अप्रत्यक्ष ज्ञान को हम अनुमान कहते हैं। और इस तरह से अनुमान का करना में जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, यहाँ धुआं है यहाँ आग है। तो अनुमान करना हमारा स्वाभाविक धर्म है। बुद्धि विकास के साथ साथ जीवन के अंत तक अनुमान किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति यह अनुमान करता है। तो अनुमान में यह दोष भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे कभी कभी उमड़ते हुए बादल को देखकर किसान वर्षा का अनुमान करता है, लेकिन वर्षा नहीं होती है। किसी के मीठे वचन को सुनकर हम उसके सज्जन होने का अनुमान करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति सज्जन न होकर दुर्जन होता है। तो इसलिए यह शास्त्र बना जिसमें तर्क शास्त्र कहते हैं और जिसमें सही सही अनुमान करना सिखलाता है। तो तर्क शास्त्र जो है अनुमान के नियमों को प्रतिपादित करता है, जिसका अनुसरण कर हम सत्य की प्राप्ति करते हैं। तो सत्य की प्राप्ति और असत्य का निराकरण करना तर्कशास्त्र का उद्देश्य है। अतः अनुमान की सत्यता का अध्ययन हम तर्कशास्त्र में करते हैं। तर्क इससे यह बात साफ हो जाता है कि तर्कशास्त्र के अध्ययन का विषय अनुमान है और इसमें अनुमान संबंधी सभी समस्याओं का हल किया जाता है। और तर्कशास्त्र का विषय वस्तु अनुमान है, प्रत्यक्ष नहीं। तो अगर 1 नंबर क्वेश्चन में आएगा कि तर्कशास्त्र का विषय वस्तु क्या है, तो आप लिखिएगा कि अनुमान। तो तर्कशास्त्र का लक्ष्य सत्यता की प्राप्ति, और सत्य 2 तरह के होते हैं, आकारिक सत्यता और वास्तविक सत्यता। पहला, आकारिक सत्यता। जब हमारे विचारों में विरोध या संघर्ष नहीं होता है तो उन्हें हम आकारिक सत्यता कहते हैं। यहाँ एक भावना दूसरे के अनुकूल होती है। ऐसा भी हो सकता है कि भावनाओं के अनुकूल बाहर में सत्ता ना हो। तो जैसे मैं पहले ही बता दी हूँ कि सोने का पहाड़, दूध की नदी, उड़ता हुआ घोड़ा, फिर भी इनमें आकारिक सत्यता है क्योंकि ये विचार आपस में विरोधी नहीं है। वास्तविक जगत में सोने का पहाड़ नहीं पाया जाता है, फिर भी इसकी आकारिक सत्यता है। बहुत सी भावनाएं असंभव होती हैं, उनका विचार नहीं किया जा सकता। जैसे वृत्ताकार वर्ग या बंध्या माता, यहाँ वृत्ता और वर्ग एक दूसरे के विरोधी हैं। उसी प्रकार से बंध्या माता, बंध्या जो होगी वो माता नहीं होगी और माता होगी वो बंध्या नहीं होगी। तो इसमें वास्तविक सत्यता तो है ही नहीं और आकारिक सत्यता भी नहीं है, क्योंकि इनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यह दोनों जो हैं सो एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन सोने के पर्वत, दूध की नदी, नाचता हुआ नगर, उड़ता हुआ घोड़ा
आदि में अकारिक सत्यता है, क्योंकि इसकी कल्पनाओं में विरोध नहीं है और इसीलिए ये इसमें अकारिक सत्यता है। अब आ जाइए वास्तविक सत्यता। वास्तविक सत्यता जब विचार और भावनाओं में मेल रहता है और उनके अनुकूल बाह्य वस्तु विश्व में मिलती है, तो उसे हम वास्तविक सत्यता कहते हैं। जैसे लाल गुलाब, किताब, पेन, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर हमें से कोई आदमी बोलता है कि लाल गुलाब ला के दो, तो हम उसे तोड़ के ला के कहीं से दे सकते हैं। तो ये हमारे विचार में भी सत्य है और वास्तविक बाह्य विश्व में भी सत्य है। तो इस तरह के सत्यता को हम वास्तविक सत्यता कहते हैं। तो इसमें अकारिक सत्यता भी होती है और वास्तविक सत्यता भी होती है। और लेकिन यह अनुमान जैसे अनुमान ये है, सभी छात्र गधे हैं, राम छात्र है इसलिए राम गधा है। यह अनुमान अकारिक दृष्टि से सही है और निष्कर्ष भी आधार नियमों वाक्यों के नियमों के अनुकूल है। यह प्रथम आकार में जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि बरबरा योग है, परंतु इसमें वास्तविक सत्यता का सर्वथा अभाव है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। तो अकारिक तर्कशास्त्रियों के अनुसार सत्य का अर्थ है अकारिक सत्यता और निगमन तर्कशास्त्र का संबंध अकारिक सत्यता से है। इसमें अरस्तु, हैमिल्टन, जेमिसन, मेंसल आदि इस प्रकार के विचार को मानते हैं। थैंक यू।